अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सुनेंगे कि कैसे एक बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1000 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुबा खमेरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 उलमा और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 पैदल चलने वाले अफराद अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता इसकी शान और शौकत शाही देकर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारे को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादिमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत न रही। शाम के वक़्त बादशाही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और मर्ज़ देकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन इसे तौबा कर ले। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और काबे के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को साथ साथ अशरफी और साथ साथ रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मनवरा पहुंचा तो बादशाह के साथ जो आलिम थे उन्होंने वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें इन्होंने पढ़ी थी इसके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहीं मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने हमारे साथ वफादारी की तो कभी न कभी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी इनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन ब नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखा जाए हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ? वो ख़त में क्या लिखा था सुनिए और अज़मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुबा अव्वल खमेरी की तरफ से सैयद अल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ। मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफात फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। दोस्तों, शाह यमन का ये ख़त नस्लन ब नस्लन इन 400 उलमा के अंदर बड़ी एहतियात से महफूज चलाया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया और इन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कहीं गुना इजाफा हो गया। ये ख़त
دست بدست وصیت کے ساتھ اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے یہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو چوک در چوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا اتمام کر رہا تھا، اور سب ہی اصرار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع کو آفرین اور شاباش ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس ویڈیو کو بناتے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلب۔